नमस्कार। कई लोग तो मैं यार शायद नाम से जानती शकल से नहीं जानती। ये कारण आज मैं लाइव आन पड़ा, मैं लाइव आई छू। और सबसे पहले मैं आप लोग को तो बता दूं, मेरा नाम सुदर्शन कपटियाल, मेरा एक अखबार छ पाठक नामा देहरादून बेटे प्रकाशित छ। और मैं ऐसे पहले उत्तरांचल में जिला सहकारी विकास संघ में प्रशासक भी रहूं। और हाल फिलहाल 2000 बेटे में गढ़वाल सभा सहारनपुर में आजीवन सदस्य छो। अब हम कई बिंदुओं पर बात कर दो। इन बिंदु हमार जो सभा छ, हमार गढ़वाल सभा छ, कई लोग को शिकायत रहती कि हमार सभा 1947 बेटे पहले तो बहुत विकास कार वो बात कुछ आलो बेटे निष्क्रिय पड़ी थी। मैं आप लोग को बीच में एक बात और बोलना चाहूँ छो कि कुछ लोग भय भेड़ा इन वाला जो शायद गढ़वाली नहीं समझती, न्यू जनरेशन छन, तो मैं बीच बीच में आप लोग को ते हिंदी में और गढ़वाली में बात कर लो। आज हम दिखना छो हमार सभा, हमार गढ़वाल सभा 1997 में सदस्य बनी है और बार 2000 रख बाद मैं आजीवन सदस्य छो। अब सब लोग एक बात बोलते हैं कि हमार सभा विकास के लिए नहीं करनी। आज मैं चंद बिंदुओं पर वो फरी में चर्चा कर दूँ छो। कुछ म्यार जीवन पिछले अनुभव छन सोसाइटी ऊँथे लेके मैं आप लोगों के सामने ये अपन विचार रखना चाहूँ। इसमें मैं आप लोगों को हमारी जो सभा है गढ़वाल सभा है सहारनपुर में नवीन नगर जो रामनगर के नाम से रजिस्टर्ड है, हम लोग सोच रहे हैं कि हमारी सभा का विकास ना होने का मुख्य कारण क्या है। मैं सबसे पहले एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जन सहभागिता मतलब हमार गढ़ देशियों की जन सहभागिता बहुत ज्यादा। अकेले हम लोग एक बात सोचना चाहूँ कि यार वो नहीं जानू छो तो हम भी नहीं जोला, और वो भी नहीं जानू तो हम भी नहीं जोला, मतलब वो तो जाता नहीं है तो हम भी क्या करेंगे जाके। नहीं, ऐसा नहीं। पिछले कार्यकाल में कुछ भी हुआ हो, होता आ रहा हो, हम सिर्फ जो चर्चा का बिंदु होगा कि हमारी सभा गढ़वाल सभा कैसे विकास कर, उन्हीं अनुभवों को लेकर मैं आप लोगों के बीच में लाइव आया हूँ। हम सभा के उत्थान और विकास के लिए पहले तो हम अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, जितने गढ़देशी है सहभागिता सुनिश्चित करें। और साथ ही साथ जब तक हम अपनी सहभागिता सुनिश्चित नहीं करेंगे तब तक हम लोग विकास नहीं कर सकता, हमारे गढ़वाल सभा नहीं बढ़ सकता। आज चंद बिंदुओं को लेकर मैं इस पर चर्चा करूंगा कि 1947 बीटे स्थापित रजिस्टर्ड गढ़वाल सभा आज तो पता नहीं कब से कब हो जाने, पर कुछ हमारी खामियां, कुछ हमारे पीछे जो समय व्यतीत हुआ उसको देखते हुए और अब को देखते हुए हमें अब नए स्वरूप में, नए रूप में सभा को एक नया आयाम देना चाहिए। आयाम देने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपनी सभा को एक सुगठित रूप में निर्मित करने की कोशिश करेंगे। हम लोग एक छत्र के नीचे आएंगे। जब तक हम एक छत्र के नीचे नहीं आएंगे तब तक हमारे विकास होना संभव है। और मैं सब लोगों से एक बात अनुरोध करना चाहूँगा, मेरी अपील है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा गढ़वाल सभा में आएं और अपने विचार रखें। मैं कई लोगों से मिला, कई लोगों से मेरी वार्तालाप हुई। वार्तालाप होने के बाद उन लोगों के कुछ मुझे सुझाव दिए गए, उन सुझावों को मैं साझा करना चाहूँगा। पहला सुझाव, लोगों का कहना है कि नवीन नगर गढ़वाल सभा में जो भी है, जो भी प्रधान आता है या जो भी कार्यकारिणी आती है वो उसी भवन में पैसा लगाने की बात। और नवीन नगर का जो रामनगर का जो भवन है वो जीर्ण शीर्ण है,
उस पर हमारे पास सुझाव आए। वो पर सुझाव दीना छन हमारी गढ़ देसी बोलते हैं कि वहाँ पर एक रैन बसेरा बना दिया जाए, आने जाने वाले उत्तराखंडी भाइयों के लिए रात में कोई विश्राम करना है, नाम मात्र के शुल्क पर वहाँ विश्राम कर सकें। उसके साथ ही साथ किसी हमारे एक भाई को रोजगार मिल जाए, वहाँ कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट गढ़वाल सभा के माध्यम से मिल जाए और उसका भी रोजगार चलता रहे। उसके साथ साथ मैं एक बात और बोलना चाहूँ कि हमारी गढ़ देशियों में हम ये नहीं बोलना कि हम खुशहाल नहीं छो, हम बहुत खुशहाल छो और स्वाभिमान लोग छो, हम के करने हाथ नहीं पसंद हो। पर कुछ हमारी परिवार में इन लोग छन बेचारा जो आर्थिक रूप से कमजोर छन, जो घर में एक छोटू से आवाज अगर कोई मेहमान है गया या कोई दिक्कत हो गए तो उन जान कक्च कि ले कोरोना काल चलनो चाहिए, पर कोई भी आदमी पसंद नहीं कर दो कि अपने घर में सुला दो। तो वही चीज लेक में पुननो छो और लुखुक जो सुझाव छो कि वहां पर अगर कोई किस परिवार का व्यक्ति आता है, उनका मेहमान आता है, तो वो रैन बसेरा में ओथे रहनक रात में व्यवस्था मिल जा। कोई नहीं, नाम मात्र वो शुल्क भी देना कुन तैयार जो, और खाने की व्यवस्था नीचे है, कैंटीन में जो खाना होगा वो खाएगा। पहला सुझाव। दूसरा सुझाव कि अगर कोई भी कार्यकारिणी बनती है तो वो हर क्षेत्र में, जैसे मान लिया हिम्मत नगर है, मान लिया नुमाइश कैंप है, मान लिया मोहित बिहार है, मान लिया मुन्ना लाल डिग्री कॉलेज की तरफ है, सब्जी मंडी की तरफ है, तो वहां पर अगर कोई भी कार्यकारिणी का सदस्य बनता है या प्रधान बनता है गढ़वाल सभा से, तो वो हफ्ते में एक दिन कैंप कार्यालय क्यों नहीं लगाता? उसको एक दिन के अंदर कैंप कार्यालय आयोजित करना चाहिए, तभी तो हमारी गढ़वाल सभा आगे बढ़ सकती है। मैं लुखो थे लुखुक सुझाव जो आप लुखुक सामने रखना चाहूँ, मेरा यही उद्देश्य है कि मैं आप सभी तक अपनी बात पहुंचाऊं। उधर के लोगों का कहना है कि अगर वो रैन बसेरा बन जाती है, जो भी प्रबंध कार्यकारिणी आती है समय में, अगर वो रैन बसेरा बन जाती है तो हम ऐसा नहीं कि उसके लिए पैसा देने के लिए तैयार नहीं। और दूसरा सुझाव कि जो भवन नवीन नगर का है, ना तो वो बैंकेट हॉल बन पा रहा है, ना वो बन पाया स्कूल। अगर हम उस, ये मेरा विचार नहीं छन, लोग दिना छन मित्र विचार, मैं आप लोगों को सामने रखना चाहूँ कि अगर वही बैंकेट हॉल जो अधूरा बैंकेट हॉल है, जहाँ पर ना गाड़ी खड़ी करने की सुविधा है, ना पर कुछ है, अगर कोई बड़ा ब्याह शादी करना चाहता है तो वहाँ पर असुविधा का अभाव है। तो अगर उस बैंकेट हॉल को उसका स्वरूप बदलकर उसको पुनः स्थापित एक प्राइमरी पाठशाला स्थापित कर दिया जाए और धीरे धीरे जब वो स्कूल चलने लग जाता है, जैसे वो पहले था, उसको सीबीएसई बोर्ड का स्वरूप दिया जाए, ऐसी कमेटी गठन की जाए, स्कूल संबंधी कमेटी गठन की जाए प्रबंध कार्यकारिणी में, वहाँ स्कूल संचालित करे। और धीरे धीरे, ऐसा नहीं उन लोगों का कहना है कि हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, पर पुणे बार बार जो नवीन नगर का भवन है उस पर बार बार पैसा लगाने से क्या फायदा? बार बार पैसा लगाने से क्या फायदा? हमें तो कोई फायदा नहीं। हम तो रहते हैं पुष्पांजलि विहार, हम रहते हैं भेंट अड्डा, हम रहते हैं नुमाइश कैंप, हम रहते हैं हिम्मत नगर, तो हमें क्या फायदा मिलेगा? उसका फायदा तो हमें तब मिल सकता है ना जब उसका स्वरूप यूनिवर्सल। अब लोग बोलना चाहते कि अगर हम कैंप कार्यालय कोई भी प्रबंध कार्यकारिणी आनी जो कैंप कार्यालय के लिए नहीं लगानी, हम लोग को पास आ कई लोग इन छन जो आर्थिक स्थिति कमजोर उनके बारे में अपन शासन प्रशासन से अवगत कराया जाए कि शासन और प्रशासन को पता चले कि हमारे कुछ आर्थिक रूप से कमजोर है, उनकी मदद मिल जाए। और तीसरी बात, ऐसे ही कमजोर जिनकी आर्थिक रूप से कमजोर हैं और लॉकडाउन के दौरान उनकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा गिरी है, तो उनकी जैसे लड़कियों का विवाह हो गया, उसमें सभा का जो चंदा इकट्ठा होता है उसके माध्यम से निशुल्क तौर से यहाँ सभा में उसको आयोजित कराया जाए और यहाँ विवाह के लिए निशुल्क उसको भवन देने के बाद वहाँ विवाह की पूरे रूप से चंदा इकट्ठा करके उसकी मदद की जाए। अगर सभा के पास पैसा है तो सभा उस पर पैसा लगाए।
तो सभा ने जो लोग गढ़ देसी छना मरा वो अपन विचार रखना चाहिए और उन लोगों को विचार मैं आप लोगों को बीच में साझा करना चाहूँ। मैं कम से कम 300-400 परिवार में मिलूँ, उन लोगों को मैंने सुझाव ले विचार ले तो सब लोगों का एक रूप में ऐसा सुझाव था। वो ये बात कहना चाह रहे थे कि हमको नवीन नगर से मतलब नहीं, हमें तो पूर्ण रूप से हमारी सभा का विकास होना चाहिए और विकास इस रूप से होना चाहिए या तो स्कूल स्थापित करें जैसे मैंने अभी आपको सुझाव दिया उन लोगों को, और कैंप कार्यालय आयोजित करें हफ्ते में एक दिन। पर जब भी सभा का कोई प्रतिनिधि जीत कर आता है और उसके बाद वो प्रबंध कार्यकारिणी बनाती है या प्रधान बनता है, उसके बाद वो ना तो हमें पता लगता है कि कौन प्रधान बना और कौन नहीं, तो हमें कुछ नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि उसमें हमें कोई सूचना नहीं होती, हमें कुछ पता नहीं लगता। पर मैंने बहरहाल उनसे कहा कि ऐसा नहीं है, प्रबंध कार्यकारिणी काफ़ी सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाती है, हो सकता है आपको ना मिल पाए। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी माध्यम हैं, तो मैं आप लोगों के सामने इसलिए साझा करना चाह रहा था। मैं ये कारण बोलना चाहे कि जो हमारे अब ये आप बोलने वाला कि हिंदी में भी बोलूँ गढ़वाली में, के लिए हमारी न्यू जनरेशन कुछ ऐसी है वो जो गढ़वाली नहीं समझती, इस कारण थोड़ा थोड़ा हिंदी में भी बोलना पड़ता। तो मैं इन्हीं सुझावों को लेके आप लोगों के बीच में आया था। जब मैंने उनसे ये बात कही और उनसे ये बात रखी तो उनके बीच में उनके विचार मैं नए स्वरूप में मैंने उनको मानने की कोशिश करी और उनका पूर्ण समर्थन देने की बात कही। सुझाव अच्छे थे और इन्हीं सुझावों को लेकर मैं अब नवीन 2021 की प्रबंध कार्यकारिणी जो भी प्रधान बनता है और जो भी आगे आता है, तो मैं तो यही बात कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हम लोगों को और उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ गढ़देशियों से कि वो अपनी सहभागिता दे। अब की मेरी ये कोशिश रहेगी, मैंने सबके व्हाट्सएप नंबर लिए हैं और सबसे मैंने बातचीत करी, व्यक्तिगत मुलाकात करी कि अब की जो नई प्रबंध कार्यकारिणी बनती है, किसी की भी बनती हो, तो उसमें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी और मैं उस पर अपने पूर्ण रूप से सहभागिता करूँगा। इसके साथ साथ एक दो व्यक्ति ने एक बात और कही कि भाई मैंने उनसे एक बात रखी कि हमारे बीच में ऐसे लोग भी हैं जो चंदा देते हैं, अच्छा चंदा देने वाले हैं। तो वो कहते हैं कि चंदा देने वाले तो लोग ठीक है, चंदा देने वाला, पर सहभागिता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मेरी जो बात है, जो विचार है, मैंने आप लोगों के सामने रखे, उन लोगों के विचार साझा करने की कोशिश की। तो मेरा भी आप लोगों से अनुरोध है, गढ़देशियों से अनुरोध है और नवीन प्रबंध कार्यकारिणी से भी मेरा अनुरोध है, मेरी अपील भी है कि आने वाले समय के लिए वो प्रबंध कार्यकारिणी को इस प्रकार से सुनियोजित करें जिसमें हमारा एक विचारिक संदेश जरूर जाना चाहिए। कई लोगों का कहना है विचारिक संदेश ये जाना चाहिए कि कभी भी हमें अपने आप को जातिवाद में खंडन नहीं करना चाहिए। हम लोग अपना आप जातिवाद में खंडन जरूर करते हैं, हमको कभी भी ब्राह्मणवाद, अकुलवाद, ये जो हम लोग जुड़ता छो, ये जो सामाजिक राजनीति में या राजनीति में देखना चाहो कि ये स्वरूप को लाने की बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है। तो मेरा खास तौर से अनुरोध होगा कि जो विकासशील पुरुष है, अनुभवी पुरुष है, जो आगे आपके लिए कुछ कर सकता है या आपके लिए सुनियोजित कर सकता है, जिसके पीछे आपके अच्छे एक्सपीरियंस रहे हों, उसने आप पीछे कुछ कार्य करता हुआ आया हुआ हो। जरूरी नहीं कि वो, अगर हमने वो व्यक्ति बना दिया जो पैसे से लैंडलॉर्ड है और उसने कह दिया कि ठीक है जी आप मुझे प्रधान बना दीजिए और मैं आपको 6 लाख रुपए दूंगा, वो 6 लाख रुपए एक बार तो दे सकता है, उसके बाद कहेंगे दूसरा 6 लाख रुपए दो, तो वो कहेगा मैंने कोई ठेका थोड़ा ना ले रखा है कि मैं हर बार मैं ही पैसे देता रहूं। तो इसलिए जो पैसे वाला आदमी भी है, ये वैसा भी आदमी है, हम उसका भी निर्णय या चयन करते हैं तो उसके सामने एक समस्या, बेचारे के सामने एक बात और आ जाती है। जो भी आता है उसके सामने एक समस्या ये आ जाती है कि अगर मैं प्रधान बन गया तो पैसा मैं एक बार दे सकता हूँ, 2 बार दे सकता हूँ, वो 1 या 2 बार दे सकता है, उसके बाद नहीं दे सकता। सुनियोजित वही प्रदान कर सकता है जिसको पिछले कार्यकालों से और पिछले उससे अनुभव रहा, जिसने पिछले उसमें अच्छे कार्यक्रम करता हुआ आया हो, अच्छे कार्यों को लेकर आया हुआ हो।
तो मेरा तो यही है कि आप अपने जितनी भी चीज़ें जो नई प्रबंध कार्यकारिणी बनती है, किसकी भी प्रबंध कार्यकारिणी बनती है, तो उसमें अपने विचार, अपने आप को वहाँ पर उपस्थिति देकर अपने को साझा करें, अपने विचारों को साझा करें। के लिए हम लोग जब तक विकास नहीं कर सकते, जब तक हम लोग एक छत के नीचे आकर अपने आप विचारों का चिंतन और मंथन नहीं करेंगे। तो मैं आप लोगों से ये बात बार बार बोलना चाहूँ कि हम लोग अगलदा जो भी चीज दो, ये मेरा एक व्यक्तिगत विचार है, चाहे आप उसको चुनाव के माध्यम से कराएं या उसके माध्यम से, जब भी कोई प्रस्ताव या अनुमोदन करें तो उसे लिखित रूप में जरूर दें, क्योंकि ये चीज आने वाले समय के लिए और निर्विरोध होने के लिए या चुनाव के माध्यम मतदान के होने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा तो यही गुजारिश है कि आप जो भी चुनाव हो, और हाँ, बहरहाल मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हमें रजिस्ट्रार को सूचित करना चाहिए और रजिस्ट्रार के माध्यम से हम उस बात को अपनी रखें, जो भी हमारा अगला चुनाव होगा उसमें हम अपनी बात रखें, और बात रखने के बाद उनसे भी स्वीकृति लेने के बाद, क्योंकि कुछ पत्र मेरे व्हाट्सएप पे भी आए हुए हैं जिसमें ये कहा गया है, ये मेरे अपने व्यक्तिगत विचार नहीं, व्हाट्सएप पर विचार आया है कि उसमें ये तदर्थ समिति का गठन किया जाए, फिर चुनाव कराए जाए। तो मैं इन चीज़ों को लेते हुए, इन चीज़ों को संज्ञान में लेते हुए आप लोगों से भी गुजारिश करना चाहूँगा, हाल की प्रबंध कार्यकारिणी से भी और आने वाली प्रबंध कारिणी से हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं अभिनंदन और स्वागत आप लोगों का करता हूँ। जो आप लोगों ने मेरे ये क्षणिक जो मेरे लोगों के सुझाव थे, वो सुझाव को लेकर मैंने आप लोगों के बीच में साझा करे, और आने वाले जो भी प्रबंध कारिणी का निर्णय लिया जाए या प्रबंध कारिणी आए 2021 में, तो वो ऐसी होनी चाहिए, विकासशील होनी चाहिए, और अपने आप में एक ऐसा निर्णय लेने वाली हो जो शासन या प्रशासन से पूर्ण रूप से बात कर सकती हो, शासन प्रशासन से अपने कार्य करवा सकती हो, और जनता और कर देशों के बीच में घर घर जाकर उसकी समस्या सुन सकती हो। तो ऐसे लोगों को आप सामने